नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारिया और रुक करेंगे 80 खबर 80 जिले का। अशोकनगर में संदिग्ध परिस्थिति में मिला नाबालिग का शव। देहात थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के पास मिला शव। 2000 रुपए के लेन देन के विवाद का मामला। पिता की शिकायत पर 3 लोग गिरफ्तार। सिटी कोतवाली क्षेत्र के बोरे कॉलोनी का मामला। अशोकनगर में एक नाबालिग की गोली मारकर हत्या, वहीं दूसरे नाबालिग का संदिग्ध परिस्थितियों में रेलवे ट्रैक के पास शव मिला है। अशोकनगर में गोली मारकर 17 साल के नाबालिग की हत्या। घर की छत पर सो रहे मेघराज की मौके पर मौत। परिवार के ही व्यक्ति पर हत्या की आशंका। घटना के बाद से आरोपी फरार। जांच में जुटी पुलिस। सेहराई थाना क्षेत्र के देवरची गांव का मामला। में मासूम का मिला गौरी सरोवर में शव। रविवार शाम घर के बाहर से लापता हुआ था पीयूष। सरोज नगर से लापता हुआ था 8 वर्षीय पीयूष बघेल। परिजनों की शिकायत पर दर्ज हुआ था अपहरण का मामला। पुलिस मामले की जांच में जुटी। रीवा में 3 दिन पूर्व बाइक लेकर घर से निकले युवक का शव सिलपरा नहर से पुलिस ने किया बरामद। लगातार नहर में 48 घंटे तक एसडीआरएफ की टीम द्वारा चलाए गए सर्चिंग अभियान के बाद भी उन्हें कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई, जिसके बाद जबलपुर से बुलाई गई एसडीआरएफ की टीम की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद युवक के शव को बाहर निकाला। महाकालेश्वर मंदिर के स्ट्रक्चर की मजबूती की जांच। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मजबूती की हो रही जांच। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्था रुड़की की टीम पहुंचेगी उज्जैन। टीम के 4 सदस्य आज पहुंचेंगे उज्जैन। स्ट्रक्चर की मजबूती का पता लगाएगी टीम। सबको साख सबको विकास कार्यक्रम का कुछ देर में सीएम शिवराज करेंगे शुभारंभ। किसानों, पशुपालकों और मत्स्य पालकों को बांटे जाएंगे किसान क्रेडिट कार्ड। सहकारी बैंकों, समितियों को 800 करोड़ की सहायता। शिवराज कैबिनेट की बैठक आज। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। भोपाल में किसानों के साथ सीएम की बात। किसानों से आज सीएम करेंगे संवाद। कृषि बिल पर किसानों से करेंगे चर्चा। शाम 7 बजे किसानों से बात करेंगे शिवराज सिंह चौहान। आदिवासियों को शिवराज सरकार की बड़ी सौगात। 20 अगस्त तक के कर्ज होंगे माफ। साहूकारी व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव। कांग्रेस सरकार में माफ हुआ किसानों का कर्ज। प्रदेश सरकार ने किसानों का 1 लाख रुपए तक कर्ज माफ होने की बात मानी। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाए भ्रम फैलाने के आरोप। कृषि मंत्री ने किया पलटवार। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रबी की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई वृद्धि के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की सराहना की। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को बड़ा फायदा होगा। सीएम ने बीजेपी को किसान हितैषी पार्टी बताया। पिछली कांग्रेस सरकार में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस में श्रेय लेने की मची होड़। सिंधिया समर्थक मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान कमलनाथ की नहीं, मेरी सोच का नतीजा। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का श्रेय लेने पर पलटवार। पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने सिलावट पर कसा तंज। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत मेरे गृह जिले भिंड से हुई। मेरे अनुरोध पर सरकार ने शुरू किया था अभियान। मिलावटखोरों और अवैध खनन के विरोध में मैंने चलाई थी मुहिम। छिंदवाड़ा में एसडीएम पर स्याही फेंकने का मामला। आज भी जारी रहेगी राजस्व अधिकारियों की हड़ताल। सीएम शिवराज से मिलेगा एक प्रतिनिधिमंडल। राज्य प्रशासनिक सेवा संघ का प्रतिनिधिमंडल करेगा मुलाकात। 2013 से 2018 के बीच भोपाल और इंदौर में लाखों लोगों को हुई दूषित पानी की सप्लाई। कैग की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। टंकियों की जांच में हुआ खुलासा। 5 लाख से ज्यादा लोग हुए बीमार। ग्वालियर में 144 लागू। 30,000 शस्त्र लाइसेंस निलंबित। 1 सप्ताह में हथियार जमा करने के आदेश। प्रशासन की अनुमति से होंगे राजनीतिक कार्यक्रम। बुरहानपुर में पुतला फूंकने के दौरान विरोध की एक अजीब तस्वीर दिखाई दी। युवक कांग्रेस के अध्यक्ष प्रमोद अमोड़े जलता हुआ पुतला लेकर 200 मीटर तक दौड़ते रहे। वहीं पुलिस भी प्रमोद के पीछे पीछे भागती रही। शुक्र है कि इस दौरान कोई हादसा नहीं हुआ। गुना में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। आदिवासी बच्चे की मौत मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। बंधुआ मजदूर एक्ट के तहत मामला दर्ज। सीएम शिवराज। सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड की
का मामला, इलाज के लिए तड़पता रहा बुजुर्ग, कई आवाज लगाने के बाद भी नहीं आए डॉक्टर और नर्स। छतरपुर के लवकुश नगर में आपूर्ति अधिकारी को 25,000 की रिश्वत लेते लोकायुक्त की टीम ने किया गिरफ्तार। सेल्समैन से सरसों चना की खरीदी में 2 रुपए क्विंटल के हिसाब से मांग रहा था रिश्वत। बीजेपी कांग्रेस में ट्विटर वॉर जारी, सीएम के फेक वीडियो को रीट्वीट कर फंसी कांग्रेस। मंदसौर के सुवासरा में हुई थी सीएम शिवराज की सभा, सीएम ने किया पलटवार। सदन में सीएम शिवराज सिंह ने दिया भाषण, विपक्ष भी कोरोना से निपटने में सहयोग करे, हम सब मिलकर इस महामारी से लड़ें और उसे परास्त करें। मध्य प्रदेश की स्थिति अन्य राज्यों से बेहतर, राज्य में रिकवरी रेट 77%। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस, राम के नाम पर वोट मांगने की शिकायत, सुर्खी विधानसभा में मांगे थे वोट। 1.5 घंटे में मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र समाप्त, हंगामे के बीच 8 विधेयक पारित। कोरोना से निपटने के लिए विपक्ष से सरकार ने की सहयोग की मांग। विधानसभा उपचुनाव के रण में 2 दोस्त होंगे आमने सामने, सिंधिया के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे सचिन पायलट। ग्वालियर चंबल की 16 सीटों को साधने का प्लान। चुनावी सरगर्मी के बीच बढ़ी सियासी रस्साकशी, जबलपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने की सांसद विवेक तनखा के निवास के घेराव की कोशिश, पुलिस के साथ जमकर हुई झड़प। कल युवक कांग्रेस किया था राकेश सिंह के आवास पर प्रदर्शन। बुरहानपुर में बीजेपी के कार्यक्रम में हुई मारपीट, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरें। सांसद नंद कुमार सिंह चौहान का अजीबोगरीब बयान, आदिवासी इलाकों में शराब पीना आम बात है और उसी के नशे में ये मारपीट हो गई। इंदौर में कोरोना मरीज के शव को चूहों ने कुतरा, चेहरे और पैर पर मिले घाव, निजी अस्पताल प्रबंधन पर लगा गंभीर आरोप, परिजनों को अस्पताल ने सौंपा शव। सतना में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 5 की मौत, 18 लोग घायल। चित्रकूट दर्शन करने आए थे सभी श्रद्धालु। एमपी में मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट, 4 जिलों के लिए ऑरेंज और 7 संभाग के लिए येलो अलर्ट जारी। कोरोना पर लगाम के लिए कई जिलों में लॉकडाउन, रायपुर में 28 सितंबर तक टोटल लॉकडाउन, जशपुर, धमतरी और सूरजपुर में भी आज से लॉकडाउन, बालोद और बिलासपुर में भी आज से लॉकडाउन। महासमुंद में 23 सितंबर से 30 सितंबर तक टोटल लॉकडाउन। कोरोना पर लगाम के लिए कई जिलों में फिर लगा लॉकडाउन, कल रात से रायपुर भी हुआ लॉक, 28 सितंबर तक मंत्रालय बंद, घर से काम करेंगे अधिकारी। रायपुर में आज से टोटल लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने प्रमुख चौक चौराहों पर बनाया कैंप, 9 चेक पोस्ट पर तैनात हुए जवान। जिले में दूसरे जिलों से गाड़ियों के आने पर रोक, पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। रायपुर पुलिस ने लोगों से की अपील, ट्वीट कर अपील करते हुए लिखा, अपनी जिम्मेदारी निभाएं, मास्क पहनें और खुद को एवं अपने परिवार को बचाएं, जागरूक रहें, जागरूक करें। छत्तीसगढ़ में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, 88,000 के पार पहुंचा आंकड़ा, अब तक 690 लोगों की गई जान, 49,564 रिकवर। सूरजपुर में आज रात 9 बजे से 1 अक्टूबर तक लॉकडाउन रहेगा। आज से 10 दिन का लॉकडाउन शुरू। इस बीच मेडिकल, पेट्रोल, दूध और गैस एजेंसी सेवा ही जारी रहेगी, बाकी तमाम काम बंद रहेंगे। अगर कोई व्यापारी या आम आदमी लॉकडाउन का उल्लंघन करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि बिना जनता के सहयोग के कोई भी लॉकडाउन सफल नहीं होता। लॉकडाउन कड़ी को तोड़ने का प्रयास है। कोरोना संकट के दौरान अस्पतालों में अव्यवस्था पर सीएम सख्त, हटाए गए सिम्स बिलासपुर के डीन और जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन, 15 दिनों में सभी कमियों को दूर कराने के दिए निर्देश। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल जारी, नियमितीकरण सहित कई मांगे, हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाओं पर असर। रायपुर में एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल पर सरकार का कड़ा रुख, हड़तालियों की बर्खास्तगी के आदेश जारी। जिलों में करीब 50 एनएचएम कर्मचारी किए गए बर्खास्त, ड्यूटी पर नहीं पहुंचने वाले होंगे बर्खास्त। नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल पर एनएचएम कर्मचारी।
रायपुर में कृषि विधेयक पर राजनीति जारी। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने ट्वीट किया, केंद्र की बीजेपी सरकार किसानों का शोषण करने के लिए देश में नया किसान अध्यादेश लेकर आई। कांग्रेस पार्टी देश के सभी किसानों के साथ खड़ी है। रायपुर में नवरात्रि को लेकर गाइडलाइन जारी। मूर्ति और पंडाल को लेकर निर्देश जारी। मूर्ति स्थापना से 7 दिन पूर्व नगर निगम से लेनी होगी अनुमति। कोंडागांव में फीमेल फ्रेंडशिप के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। कोलकाता से 2 आरोपी गिरफ्तार। ठगी के 12 लाख रुपए भी बरामद। बिलासपुर के बेलतरा अंधियारी पारा में सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार शख्स और महिला की मौत हो गई। हादसे में एक महिला और एक बच्ची घायल हो गए। मोटरसाइकिल सवार मुंगेली से कोरबा जा रहे थे। सूरजपुर में अंजुमन कमेटी प्रतापपुर में सदर पद के लिए चुनाव। 451 मतदाताओं ने किया मतदान। बिलासपुर की मस्तूरी पुलिस ने 10 किलो 500 ग्राम गांजे के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी ऑटो से कर रहा था गांजे की तस्करी। बिलासपुर से हवाई सेवा शुरू किए जाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट फैसले को सुरक्षित रख लिया है। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पहले ही जल्द से जल्द हवाई सेवा शुरू करने का आदेश दिया था। जांजगीर चांपा के नवागढ़ जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत महंत में सरपंच और सचिव की मनमानी के मामले आए सामने। तालाब के किनारे लगे पेड़ों को भी कटवाया जा रहा और वहां मुक्ति धाम के निर्माण कराने की तैयारी की जा रही है। बेमेतरा में संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर। जिले में 350 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। कवर्धा में एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। यहां नवीन कृषि उपज मंडी में लगने वाले थोक सब्जी मंडी को 1 सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है। मंडी परिसर में बोली के दौरान लगने वाली भीड़ को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। कवर्धा में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। यहां कल कोरोना के 54 नए मामले सामने आए। जिले में कोरोना के मामले 1700 के पार हो गए हैं। इनमें 1126 एक्टिव मामले हैं। बेमेतरा में कल कोरोना के 23 नए मामले सामने आए। जिले में अभी तक कोरोना के 1089 मरीज मिल चुके हैं, जिनमें से 672 मरीज डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, जबकि 402 कोरोना मरीजों का इलाज जारी है। धमतरी में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। निचली बस्तियों में भरा पानी। कई गांव का जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क। दिल्ली में राज्यपाल के उपसभापति ने पिलाई चाय। 8 निलंबित सांसदों को पिलाई चाय। गांधी प्रतिमा के पास धरना दे रहे थे निलंबित सांसद। उपसभापति ने सुबह मुलाकात कर अपने साथ पिलाई चाय। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी ट्वीट कर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह की तारीफ की। वेंकैया नायडू ने अपने ट्वीट में लिखा, राज्यसभा में परसों की घटना ने संसदीय मर्यादाओं को हानि पहुंचाई है, लेकिन मुझे बताया गया कि इतना सब होने के बाद भी आज उपसभापति श्री हरिवंश जी संसद परिसर में धरने पर बैठे सांसदों के लिए सुबह की चाय स्वयं लेकर गए। राज्यसभा उपसभापति हरिवंश 1 दिन के उपवास पर रहेंगे। विपक्ष के सांसदों के व्यवहार के खिलाफ करेंगे उपवास। कृषि बिल पर पीएम ने देश को दिया भरोसा। नई व्यवस्था में नहीं बंद होंगी मंडियां। एमएसपी की व्यवस्था भी नहीं होगी खत्म। जारी रहेगी फसलों की सरकारी खरीद। संसद में कृषि बिल के विरोध के बाद विपक्ष ने राष्ट्रपति से मिलने का मांगा समय। राष्ट्रपति से कृषि बिल पर हस्ताक्षर न करने की अपील। कृषि बिल के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे किसान। 25 सितंबर से शुरू होगा देशव्यापी प्रदर्शन। भारतीय किसान यूनियन ने कहा, देश की सरकार पीछे के रास्ते से किसानों के समर्थन मूल्य का अधिकार छीनना चाहती है। राहुल गांधी ने फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि सर्वज्ञ सरकार के अंतहीन अहंकार ने पूरे देश के लिए आर्थिक संकट ला दिया है। केंद्र सरकार ने जारी की रबी फसलों के लिए नई एमएसपी। गेहूं, चना, सरसों, जौ और मसूर का समर्थन मूल्य में इजाफा। 50 से 300 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा समर्थन मूल्य। ड्रग्स कनेक्शन मामले में बड़े चेहरों पर एक्शन की तैयारी। दीपिका को भेजा जा सकता है समन। कई और लोगों से भी हो सकती है पूछताछ। सुशांत सिंह मौत मिस्ट्री में आज हो सकता है बड़ा खुलासा। दिल्ली में एम्स टीम की विस्तार रिपोर्ट पर फाइनल बैठक। सीबीआई की जांच टीम से भी मंत्रणा।
और 80 खबर 80 जिले में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी।